सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग ईश्वर के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज हम प्रभु का वह पावन और सामर्थी वचन आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, जिसके अनुसरण करते ही, जिसके पीछे चलते ही मनुष्य की जिंदगी बदल जाती है, मनुष्य का स्वरूप बदल जाता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ यदि तुम उस पर चलना आरंभ करो तो मैं तुम्हारा जीवन परिवर्तित कर दूंगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा। ऐसा धर्म ग्रंथ बाइबल में बहुतांश दृष्टांत देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के विषय में देखने और सुनने को मिलते हैं कि लोगों ने ईश्वर के वचन को बड़े ही गहराई के साथ सुना और उस पर चलना आरंभ किया, और नतीजा क्या हुआ कि उसकी संपूर्ण ज़िंदगी बदल गई। चाहे वे कैसी भी ज़िंदगी हो, चाहे एक सांसारिक ज़िंदगी हो, चाहे आत्मिक ज़िंदगी हो, चाहे गुनाहों भरी ज़िंदगी हो, चाहे जैसी भी जीवन हो, चाहे जिस मार्ग में चल रहे हों, लेकिन यदि वे अपने रास्ते में ईश्वर का स्वागत करते हैं, प्रभु का स्वागत करते हैं, तो प्रभु उनका जीवन बदलने में सामर्थी है। आज हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थी उसके अध्याय 3 पद संख्या 18 से वचन कहता है कि यदि कोई अपने को धोखा न दे, कोई अपने को धोखा न दे, यदि आप लोगों में कोई अपने को संसार की दृष्टि में ज्ञानी समझता है तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने आप को मूर्ख बना ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि संसार की दृष्टि से एकदम अलग है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं, तुम्हारे सोच मेरे सोच नहीं है। इसलिए वे अपने पावन वचनों में कहते हैं कि यदि कोई संसार की दृष्टि में अपने आप को ज्ञानी बनाना चाहता है तो वास्तव में वह अपने आप को मूर्ख बना ले, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता संसार के ज्ञानियों से कहीं अत्यधिक श्रेष्ठ है। इसलिए हमें ईश्वर के वचन का अनुसरण करना है, उनके वचन पर चलना है। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में ही फंसाता है, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निस्सार हैं। इसलिए कोई मनुष्यों पर गर्व न करे। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोल्लोस अथवा कैफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, वह सब आपका है, परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। मेरे प्रियो, ईश्वर बड़े ही सुंदर बात में संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए इस बात को सिखाते हैं कि वास्तव में इस संसार में कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ उस मसीह का है। न जीवन, न मृत्यु, न सुख, न दुख, न भाग्य, न भविष्य हमारा कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि हम परिश्रम करेंगे, हम सोचते हैं हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका परिणाम मिल जाएगा। नतीजा ये होता है कि मनुष्य अपने जीवन में अथक परिश्रम करता है, अथक मेहनत करता है, लेकिन उसे परिणाम नहीं मिल पाता है। वह रिजल्ट चाहता है, वह परिणाम चाहता है, इसलिए एक दूसरे पर भरोसा भी करता है, विश्वास भी करता है, लेकिन वास्तव में उसे कोई परिणाम नहीं मिलता, उसे निराशा ही हाथ लगती है। जब तक कि ईश्वर की दया न हो, ईश्वर की मर्जी न हो, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि मनुष्य अपनी चेष्टा से, अपनी चालाकी से अपना जिंदगी बिताना चाहता, अपना सारा कार्य कर लेना चाहता है, लेकिन उसकी सारी परिश्रम व्यर्थ और बेकार है। जब ईश्वर की दया होती, ईश्वर की मर्जी होती, ईश्वर का अनुग्रह होता है, तो मेरे प्रियो, उस मनुष्य का थोड़ा सा भी किया हुआ परिश्रम सफल होता है। इसका सुंदर उदाहरण हम लोग बाइबल में देख सकते हैं। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला के विषय में उसने अथक परिश्रम किया,
बहुत मेहनत किया। बाइबल कहती है कि उसने अपना उपचार ढूंढते ढूंढते अपनी स्थिति बिगाड़ ली थी। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, शारीरिक स्थिति बिगड़ गई, लेकिन परिणाम क्या हुआ? उसे चंगाई नहीं मिली। लेकिन जब वह ईश्वर में भरोसा करती है, प्रभु के वचन में विश्वास करती है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो कुछ उसके सोच उसके समझ से नहीं हो सका, उसके परिश्रम से नहीं हो सका, वह एकमात्र प्रभु में आत्मविश्वास में आगे बढ़ करके वह अपने जीवन में आशीष को ग्रहण करती है। यही नतीजा होता है संसार के एक एक लोगों के विषय में। कर्म करना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्म में घमंड ना होने पाए। हमें नम्र बन करके, हमें विनम्र बन करके ईश्वर पर निर्भर होकर के अपनी जिंदगी को जीना है, अपने सत्कर्म को करना है। वह प्रभु जो दया का सागर है, वह आपके भले कार्यों को देखता है, ईमानदारी से भरे कामों को देखता है। इसलिए उसके वचन में हमें बने रहना है, उसके मार्ग पर हमें चलते रहना है। और जब आप देखेंगे कि उसके वचन पर चल रहे हैं, जिस कार्य को आप बड़े दिन से कर रहे थे, नहीं हो रहा था, वे कार्य आज प्रभु आपके जीवन में करने जा रहे हैं। वे कार्य ईश्वर आपके ज़िंदगी में करेंगे। हम इसका सुंदर उदाहरण देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार, उसके अध्याय 5 पद संख्या 1 से आगे लिखा है कि एक दिन ईसा गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने शिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने शिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उसका जाल फटने को हो गया। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, संत लूकास हमें बतलाते हैं कि प्रभु एक दिन लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए गेनेसरेत की झील के पास पहुंचे, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग उनके ऊपर ही गिर पड़ रहे थे। तो प्रभु ने वहीं पर शिमोन पतरस, जो मछुआरे थे, वह रात भर परिश्रम करने के बाद, सारी रात मेहनत करने के बाद वे अपने जाल को नाव में इकट्ठा कर रहे थे, सिमेट रहे थे, ताकि अब वह अपने घर में जाए। लेकिन प्रभु ने उनसे कहा कि तुम मुझे अपने नाव में आने दो, और वे लोग प्रभु को अपने नाव में जगह देते हैं। और जब वो ईश्वर को अपने नाव में जगह देते तो प्रभु वहाँ से लोगों को सुसमाचार का संदेश सुना रहे थे। लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाने के बाद वे उनकी विदाई करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, लोग अपने घर की ओर चल देते हैं। और प्रभु ने शिमोन और पतरस से कहा कि तुम अपने नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उन लोगों ने प्रभु को पहले तो जवाब दिया कि प्रभु, हमने सारी रात परिश्रम किया, हमने सारी रात मेहनत किया, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली, परंतु आप कहते हैं तो हम अवश्य जाल डालेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, ये होता है मनुष्य के जीवन में, हमारे और आपके जीवन में। हम प्रभु से तर्क और वितर्क करते हैं, हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर के आदेश को मानने से पहले हम उन्हें जवाब देते हैं। प्रभु ने कहा तुम अपने नाव को गहरे पानी में ले चलो। आज सभी ख्रिस्तियों को गहराई में चलने की ज़रूरत है। लोग उथल पुथल भरे जिंदगी में व्यस्त हैं, थोड़े से पानी में मस्त हैं, थोड़ी सी कृपा में मस्त हैं, थोड़ी दया में मस्त है, लेकिन हमारे ईश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। वह परिपूर्ण कृपा से भरना चाहता है।
और ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने आप को उनके ऊपर निर्भर करें, अपने आप को उन पर छोड़ दें। मेरे प्रियो, एक बार मैं पुनः आपके सामने दोहराना चाहता हूँ कि प्रभु के ऊपर अपने आप को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। भरोसा और विश्वास के साथ हमें कर्म करना अनिवार्य है। लोगों को प्रभु ने सुसमाचार का संदेश सुनाया, परंतु उन्होंने सुसमाचार का संदेश सुनाते सुनाते अपनी दृष्टि पतरस पर डाली। उन्होंने उन लोगों को देखा कि वे कितने भक्ति, कितने विश्वास के साथ वचन को सुन रहे हैं, और इसके बाद उन्होंने उनके विश्वास को भांपने के बाद उनसे कहा कि तुम अपने नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। जैसा हम और आप भी अपने जीवन में करते हैं, कभी कभी ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात बोलता है, हमें मार्ग दिखाता है, लेकिन हम उस प्रभु को जवाब देते हैं कि प्रभु हमने ये किया, प्रभु हमने इतना परिश्रम किया, हम इतने दिन से मेहनत किए, नहीं हुआ, लेकिन हम चुपचाप नहीं मानते हैं। बाइबल बतलाती, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह व्यक्ति जो प्रभु में भरोसा और विश्वास रखता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में महिमा देखेगा। यही कार्य होता है याकूब और पतरस के साथ में। इन लोगों ने प्रभु के वचन में विश्वास किया और प्रभु के कहे अनुसार अपने नाव को गहराई में ले चले। गहरे पानी में जाने के बाद उन्होंने मछलियां पकड़ने के लिए जो प्रक्रिया उन्होंने सारी रात किया, वही कार्य अब वह प्रभु के कहे अनुसार कर रहे हैं। वही काम वह ईश्वर की आज्ञा से कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम लोग नतीजा क्या देखते हैं कि उनके जाल में इतनी मछलियां फंसी कि उन्होंने इससे पहले प्रभु से कहा था, प्रभु हमने सारी रात मेहनत किया, एक भी मछली नहीं मिली। लेकिन अब जब वे प्रभु के कहे अनुसार एक मर्तबा जाल डालते हैं, उन्हें इतनी सारी मछलियां मिलती है कि उनके जाल फटने को हो जाते हैं। उनसे वह कृपा, वह सामर्थ्य संभाले नहीं जा पा रहा था। इसलिए दूर खड़े उसने अपने अन्य साथियों को और इशारा किया और उन्हें सहायता के लिए, उन्हें मदद के लिए आवाज़ लगाई। ये होता है एक विश्वासी के जीवन में, एक होता है एक सच्ची विश्वासी के जीवन में। ऐसी कृपा होती है, ऐसी बरकत होती है। जब तक हम अपने ज्ञान पर चलते, अपने बुद्धि पर चलते हैं। अभी हम लोगों ने पहले इब्रानियों में पढ़ा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने समझ पर चलता है, जो अपने ज्ञान, अपने बुद्धि का सहारा लेगा, धोखा खाएगा। वचन कहता है जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो छोटा करे, और यही तो उन दोनों ने किया। जब तक वे बड़ा बने, सारी रात परिश्रम किया, सारी रात मेहनत किया, एक भी मछली नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने ईश्वर के कहे अनुसार स्वयं को छोटा बनाया, स्वयं को दीनहीन बनाया और अपने जाल को मछलियों के लिए डाला, और नतीजा हुआ बरकतें इतनी आई, आशीषें इतनी आई, कृपाएं इतनी आई कि खुद से नहीं संभला और दूसरों को भी बुलाना पड़ता है उसे बांटने के लिए, उसे संभालने के लिए। ऐसे ही जब आप प्रभु के वचन का पालन करते हैं, जब आप उसके मार्ग पर चलते हैं, तो ईश्वर ऐसे ही कृपा से आपको भरता है। जिस चीज की प्राप्ति के लिए आपने अथक मेहनत किया, अथक परिश्रम किया, वे शायद आपको नहीं मिल सका। लेकिन जब आप ईश्वर के वचन को सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, उस पर चलते हैं, और परिणाम क्या होता है? प्रभु ने कहा हुआ है कि मनुष्य क्या करता है, ईश्वर सब कुछ करता है। मनुष्य से भला क्या हो सकता है, परंतु ईश्वर से सब कुछ हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने जीवन में खूब मेहनत किए, अथक परिश्रम करते रहे,
लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन जब वो प्रभु के पास आए, उनकी उपस्थिति में बैठे, अपने घुटने को टिकाए, अपने हाथ को स्वर्ग की ओर फैलाया और उस प्रभु में विश्वास करके बड़े ही भक्ति के साथ उनसे दुआ और प्रार्थना किया, जिस चीज के लिए उन्होंने अथक मेहनत किया हुआ था, वही कार्य अब प्रभु की कृपा से पल भर में हो जाता है। सारी रात पतरस ने, सारी रात अंद्रयास ने मेहनत किया, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। जब प्रभु ने कहा, प्रभु के वचन को सुने, उनके वचन पर चले, और नतीजा क्या होता है कि जो कार्य सारी रात में तनिक भी नहीं हुआ, वह कार्य पल भर में इतनी हुआ कि लोगों को बांटना पड़ता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज ईश्वर अपने वचन के द्वारा ये सिखाना चाहता है। मनुष्य अपने जीवन में बुद्धि बड़ी लगाता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल बड़ा करता है। ये खराब बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको दिमाग इसीलिए दिया है, लेकिन अपने प्रभु के मार्ग पर चलते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा है जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है वह ईश्वर की दृष्टि में मूर्ख है, वह ईश्वर की नज़रों में मूर्ख है। इसलिए हम अपने जीवन में बुद्धिमानी तो करें, लेकिन ईश्वर से श्रेष्ठ बनने की बुद्धिमानी नहीं, ईश्वर के वचन पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करें, ईश्वर पर निर्भर रहने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और ऐसे में होता क्या है, हम देखते हैं कि प्रभु की कृपा हमारे जीवन में होती है, ईश्वर की बरकतें हमारे जीवन में आती है, ईश्वर का अनुग्रह हमारे घर, हमारे परिवार में आता है। इसलिए आइए हम लोग आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हम एक एक लोगों को ज्ञान और बुद्धि से, सामर्थ्य से भरिए। ये सच्चा है पिता कि दुनिया में रहते समय दुनिया के रंग रूप में हम रंगे जा रहे हैं। जैसा लोगों का आचरण और व्यवहार है, वैसे ही हमारा व्यवहार होता जा रहा है। लेकिन प्रभु आपने कहा है कि मैंने तुम्हें जगत में से चुन लिया है। अपने वायदे के अनुसार प्रभु हमें इस भीड़ से अलग करना, हमें वह ज्ञान व बुद्धि देना, ताकि मैं ईमानदारी से पिता तेरे वचन पर चल सकूं। तेरे मार्ग पर चलते समय हमारे जीवन में जो उथलापन आए, हमारे जीवन में जो समस्या, जो परेशानी आए, प्रभु मैं अपनी दृष्टि उधर ना लगाऊं, परंतु जिंदगी के हर पल में, हर परिस्थिति में मेरा विश्वास सिर्फ और सिर्फ आप पर बना रहे और मैं आपके वचन में जिंदगी जी सकूं। ए पिता, आप ऐसी कृपा हमें देना, आप ऐसा अनुग्रह हमें देना, आखिरी सांस तक हम आप में बने रहें। ए मेरे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने बीते हुए जीवन में हम पर और हमारे पूरे परिवार पर, समस्त ख्रिस्ती भाई बहन पर, समस्त सृष्टि पर आपने अपनी कृपा बनाई प्रभु, एक एक के कर्मों के अनुसार आपने उनके जीवन में प्रतिफल दिया और उन्हें कृपा से भरा। उसी प्रकार प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बाकी के जीवन आपकी कृपा से भर करके बीतने पाए प्रभु। हमारे जीवन से पापों को निकालना, बुराइयों को निकालना, हर प्रकार के घमंड और अहंकार को निकाल करके हमें नम्र और विनम्र हृदय प्रदान करना प्रभु, ताकि आखिरी सांस तक पिता हम तुझ पर निर्भर रहें। जैसे इस संसार में प्रभु हम तेरे उपस्थिति में बने रहते हैं, तेरे वचन पर चलते रहते हैं, उसी तरह पिता तेरे वचन पर चलते चलते हम एक दिन स्वर्ग तक पहुंचने पाए और वहां पर भी प्रभु हम तेरे नाम की महिमा कर सकें। ऐसी कृपा आप हम पर और हमारे सभी भाई बहनों पर बनाए रखना, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु।